लिली का मंत्रमुग्ध साहसिक ए टेल ऑफ फ्रेंडशिप इन स्पार्कल्टन। एक बार स्पार्कल्टन नामक जादुई भूमि में लिली नाम की एक जिज्ञासु छोटी परी रहती थी। लिली के चमकीले नीले पंख और एक शरारती मुस्कान थी जो सबसे उदास दिन को रोशन कर सकती थी। वह मंत्रमुग्ध जंगल की खोज करना पसंद करती थी, जहां हर पेड़ के पास बताने के लिए एक कहानी थी। एक धूप वाली सुबह, जब लिली जंगल में फड़फड़ा रही थी, उसे कॉटन नाम का एक खोया हुआ खरगोश मिला। कॉटन में मुलायम सफेद फर और बड़ी गोल आंखें थी। हवा सूंघते ही उसकी छोटी नाक फड़कने लगी। वह अपने बिल को खोज रहा था। अकेले खरगोश को देखकर लिली का दिल पिघल गया और उसने उसे घर का रास्ता खोजने में मदद करने का फैसला किया। कॉटन के पीछे पीछे चलने के साथ लिली ने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए जंगल में उसका मार्गदर्शन किया। रास्ते में वे सभी आकार और आकार के जीवों से मिले। उन्हें एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें दिशा निर्देश दिए, और एक चंचल गिलहरी जो मनोरंजन के लिए उनके साहसिक कार्य में शामिल हो गई। जैसे ही वे जंगल में गहराई में गए, वे इंद्रधनुषी रंगों से झिलमिलाती एक जादुई धारा पर ठोकर खा गए। लिली और उसके नए दोस्त क्रिस्टल क्लियर पानी से पीने के लिए रुके। उनके माध्यम से बहने वाले आनंद और जादू को महसूस किया। नई ऊर्जा के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। अचानक खनकने की आवाज ने उनका ध्यान खींचा। लिली और उसके साथियों ने ध्वनि का अनुसरण किए और ट्वीटी नाम के एक बच्चे की खोज की जो एक निचली शाखा पर बैठा था, नीचे उड़ने से भी डर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के लिली ने धीरे से उस नन्ही चिड़िया को अपने कंधे पर उठा लिया। उसे विश्वास दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। कॉटन, ट्वीटी और गिलहरी के साथ लिली बन्नी के बिल में वापस चली गई। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे एक पेचीदा पुल को पार करना और कंटीली झाड़ झंखाड़ में नेविगेट करना। लेकिन अपने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने हर बाधा को पार कर लिया। अंत में वे कॉटन के बिल में पहुंचे। बन्नी का परिवार उसे सुरक्षित और स्वस्थ देखकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने लिली और उसके दोस्तों को उनकी बहादुरी और दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। जंगल के जानवरों ने हर्षित नृत्य के साथ जश्न मनाया। हवा को हंसी और उल्लास से भर दिया। लिली ने महसूस किया कि साहसिक कार्य के दौरान उसने जो दोस्ती की थी, वह जंगल की तरह ही जादुई थी। उसने और उसके नए मिले दोस्तों ने अधिक रोमांचक खोज और करामाती खोजों के लिए फिर से मिलने का वादा किया। उस दिन से लिली, कॉटन, ट्वीटी और गिलहरी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने हंसी, रोमांच और दोस्ती के अविश्वसनीय जादू को साझा करते हुए स्पार्कल्टन के चमत्कारों को एक साथ खोजा। और इसलिए स्पार्कल्टन की भूमि में, जहां परियां, बन्नी, पक्षी और गिलहरी सौहार्दपूर्वक रहते थे, उन सभी ने सीखा कि चाहे वे कितने भी छोटे या अलग क्यों न दिखें, जब वे एक साथ काम करते हैं और एक दूसरे के प्रति दया दिखाते हैं, तो वे महान चीजें हासिल कर सकते हैं।